ही गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अब मैं उठ चुकी हूँ। सुबह जल्दी हो रही है और मैं अपनी चाय ले आई हूँ। इन्होंने पी ली है और आज इनको थोड़ा जल्दी जाना था, ऐसे चले गए हैं। और तो इन्होंने सुबह 7 बजे ही पी ली थी। उस टाइम मैंने नहीं पी थी क्योंकि मुझे सोना था। मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा और सो लूँगी क्योंकि सिया दिन भर मुझे सोने नहीं देती है, इसलिए तो मैं अभी उठी हूँ 8:30 बजे। कुछ काम तो होता नहीं है तो बस अब कर लूँगी थोड़ा थोड़ा काम धीरे धीरे। और सिया जो है सो रही है, ये उठने वाली है। देखो स्माइल कर रही है क्योंकि ये उठने वाली है। इसको पता हो जाता है, इसको पता चल जाता है कि कोई मुझको देख रहा है, मुझसे बोल रहा है। छियो सो रही है आराम से। तो बस मैं आज का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मुझे आपके साथ व्लॉग शेयर करे हुए, तो मैंने सोचा आज आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी। क्योंकि अभी बता दूँ कि सिया बहुत बीमार हो गई थी रात को, मतलब परसों से एक दिन पहले, मतलब पल्ले रोज। अब आप क्या बोलते हो, हमारे यहाँ पे पल्ले रोज ही बोलते हैं, इसलिए मैंने पल्ले रोज बोला है। तो मतलब परसों, उससे एक दिन पहले तो ये बहुत बीमार हो गई थी। इसे क्या प्रॉब्लम हो गई थी, ये आराम से शाम के टाइम सो के उठी, 8:30 बजे उठी। इसने दूध पिया। दूध पीने के बाद अचानक ही इसको जैसे डकार दिलाया, उसके बाद से ये ऊपर एकटक देखे जा रही थी। जो भी इसको 2 घंटे हो गए थे, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, हम देखते देखते हमें खुद को ही डर लगने लग गया कि इसे क्या प्रॉब्लम होने लग गई। फिर देखा तो 2-2.5 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। फिर हम इसको डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर ने इसे मेडिसिन वगैरह दी, चेक टेस्ट करा। मतलब फिर डॉक्टर बोला कि इसको ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के क्या है, कई बार नाक में, कान में, मुंह में पानी चल जाने से बच्चे ऐसा करने लग जाते हैं। बट मैं तो इसे हमेशा से उल्टा करके नहलाती हूँ, पूरा ध्यान रखती हूँ। फिर भी पता नहीं अब कैसे क्या होता है, बच्चों का कुछ नहीं पता चलता ना। तो फिर उसके बाद इससे ये थोड़ा सा सोई, मतलब मेडिसिन वगैरह ली नहीं थी, थोड़ा सा सोई, बहुत मुश्किल से सोई, बस रो रही थी और ऊपर ही देखी जा रही थी। फिर ये थक आके सो गई थी। फिर जैसे ही सो के उठी फिर नॉर्मल हो गई थी। फिर उसके बाद से हम इसको मेडिसिन दे रहे हैं। डॉक्टर ने 3 दिन की मेडिसिन देने के लिए कहा था, तो वो रेगुलर दे रही हूँ मैं इसे। अब उठ गई है और ये बस एक टक मुझे देखी जा रही है। देखो ऐसे देखती जाएगी। चियो चुमाए मामा जी, गुड मॉर्निंग। ये जब से हुई है ना, तब कि ना मैं इसे हमेशा से ही सुबह उठती है जब मैं इसे राम राम करती हूँ। क्योंकि हमारे जो पियर में है, ससुराल में भी करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, कम करते हैं वो लोग ना। तो मतलब पहली बात तो आपस में वो लोग बोलते नहीं है। जैसे जेठानी, देवरानी है वो, मतलब जो छोटी है वो बड़ों, मतलब हमारे जेठ जी वगैरह से बोलते नहीं है, पापा वगैरह से बात नहीं करते, मतलब एकदम सामने। और घूंघट वगैरह चलता है मेरे ससुराल में, तो मतलब ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है। तो जो मेरे पियर है वहाँ पे तो हम लोग पापा उठते सुबह राम राम भैया, मतलब दीदी और अम्मी है, छोटी बहन है, वो हम सब आपस में राम राम करते हैं। तो जब से ये हुई है ना, तब से ये जब भी उठती है ना तो मैं इसे राम राम ही करती हूँ, सी यू राम राम। तो ये स्माइल करती है। तो इसको क्या शुरू से ऐसी आदत हो गई। जिसके पापा हैं वो भी इससे राम राम करते हैं, सीताराम बोलते हैं, है ना डुग्गू। अब मैं यहाँ पे जो किचन में आ गई, सिया के लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि वो अभी सो के उठी है, तो उसे दूध पिलाऊंगी। मैंने चाय पी ली थी और एक तरफ मैंने दूध भी चढ़ा दिया था कि जब तक ये बॉईल हो जाएगा। तो अब ये हो गया है, बस अब सिया के लिए दूध डाल के उसे दूध पिलाऊंगी। अभी तो बर्तन वगैरह सब ऐसे रखे हुए हैं, इन्हें भी जमाना है। बस ये हो गया है तो बस दे दूँगी इसको।
सुबह सुबह की मॉर्निंग हो गई। जियो तो दूध पीना है। किसका है? किसका है ये? देखो देख रही है और खुश हो रही है ना? कहाँ बेटे को? पापा कहाँ है? पापा को है? जियो को मामा भी नहीं करी। हाँ, आ जाओ दूध पिएंगे। तो गाइस मैं और सीयू अभी नीचे घूम के आए हैं पार्किंग में। जो गाय की रोटियां वगैरह रखी थी वो डाल के आए हैं नीचे साइड में। तो मैं 2-3 दिन में एक बार ही डालती हूँ क्योंकि रोज़ टाइम नहीं मिल पाता है, पर अब डेली ही डालने लग गई हूँ। डेली चल जाती हूँ नीचे, इसको घुमा भी लाती हूँ, इसे अच्छा भी लगता है। बस अभी अभी हम दोनों जाके आए। सीयू सीयू बस अभी यहाँ बालकनी में बैठे हुए हैं। शाम हो रही है तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, इसलिए ये भी खेल रही है यहाँ पे बैठी आराम से मेरे साथ। इसके बालों में कितना भी तेल लगा लो सारा पता नहीं कहाँ चला जाता है, पूरे बाल ही सूख जाते हैं। पहले बात तो इतने से तो बाल है, फिर भी ऐसे हो जाते हैं। चीयू कौन आया? शिव नीचे जाने वाले लोगों को देखती रहती है। शिव देख नीचे छोटी बहन जा रही है, देख छोटी छोटी सी है ना। सिया इसको देख के खुश हो रही है, देखो छोटी सी जा रही है ना। छोटी सी बच्ची है हमारे सामने रहती है, इसको देख रही है। सिया जा रही है अपनी मम्मा साथ घूमने। अब हम अंदर आ गए हैं और मैं रोटियां बना रही हूँ फटाफट से, क्योंकि सिया अब सो गई है तो मुझे फिर रोटियां नहीं बनाने देगी। इसलिए पहले मैंने सोचा कि फटाफट से रोटी बना के रख लूँ। थोड़ी तो मैंने बना ली है और अब 2-3 बची है जो बना रही हूँ मैं फटाफट से। इसके बाद और काम करूँगी, फिर बर्तन वगैरह हो जाते हैं, फिर यही सब करना है। फटाफट से समेटती भी रहती हूँ साथ में, क्योंकि फिर सिया करने नहीं देती ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। ये रोटी मेरी तवे पर ही थी, इतने में सिया उठ गई थी, उसके रोने की आवाज़ आ रही थी, मैं उसको लेने चली गई थी। तो शुक्र है जो लास्ट की रोटी बची थी, फिर मैं इसको ले आई हूँ अब गोदी में ही, और गोदी में ही रख के इसको रोटी सेकनी पड़ेगी, क्योंकि ये उठ गई तो अब तो ये बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए मैंने शुक्र है जो फटाफट से बना ली सारी रोटियाँ। देखो अभी मेरी गोद में ही है। बच्चों के साथ ऐसे करना पड़ता है। क्या आपके भी छोटे बच्चे हैं जो आप भी ऐसे काम करते हो? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, थोड़ी बहुत बातें शेयर करना। चिया उठ गई। चिया थोड़ी सी नीनी करती है, ज़्यादा नीनी करती नहीं है ना। बस अब काम करूँगी। ये कपड़े जो धुले हुए रखे हैं इन्हें समेटने हैं, ये बैग वगैरह हैं ये पहले से ही तैयार रखे हैं, क्योंकि बीच में हमारा ससुराल जाने का हो रहा था, फिर फंक्शन में जाना हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि सिया की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर इसलिए हम नहीं गए। बस अब देखिए कब जाना होता है, तो मैंने बैग खाली करे ही नहीं। ठीक है गाइस, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।